नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में सभी ज़रूरी प्रमाण पत्रों की एक लिस्ट देखेंगे इस वीडियो में। तो जो भी ज़रूरी प्रमाण पत्र होंगे आपको ऐसा करना है कि पहले से ही उनको व्यवस्थित कर लेना है। या तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, वहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से ज़रूरी प्रमाण पत्र हैं जिनकी ज़रूरत आपको काउंसलिंग के समय पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है कि काउंसलिंग के समय आपको समय नहीं मिल पाए, 1 या 2 दिन का समय ही मिल पाए, तो आपको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। पहले से अगर आप देखे रहेंगे क्या क्या ज़रूरी प्रमाण पत्र है, उसको नोट डाउन किए रहेंगे, तो आपको बनाने में आसानी पड़ेगी, आसानी से आप बनवा लेंगे। इसके बाद आगे काउंसलिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद सीटें तो बढ़नी तय हैं, भले ही कम ही सीटें बढ़ें लेकिन बढ़ना तय है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि सीटें बढ़ेंगी। जितनी सीटें आपकी बताई गई थी एग्ज़ाम से पहले 1504 सहायक अध्यापक की, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 2 गुना, यानी कि जितने विद्यालयों की संख्या है जूनियर एडेड के यूपी में, लगभग उतनी संख्या होने वाली है सीटों की। इसके साथ ही चयन सूची कब तक जारी होगी इसके विषय में भी बात करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी अपडेट्स मिलती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले हम यहाँ पर कौन कौन से प्रमाण पत्र आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उसको देखेंगे। तो आपने सुना होगा एक होता है शपथ पत्र। तो अगर एक गैप शपथ पत्र, जैसे शपथ पत्र जो होते हैं कई होते हैं, जैसे जीवित शपथ पत्र होता है, एक होता है गैप शपथ पत्र। अगर आपका गैप हुआ है हाई स्कूल के बाद इंटर करने में, या फिर इंटर 12वीं के बाद आपको अगर ग्रेजुएशन तक जाने में अगर 1-2 साल का गैप हुआ है, इसके बाद अगर आपने कहीं पर भी जैसे ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीटीसी या फिर बीएड करने में आपको बीच में 1-2 साल का गैप आपने लिया है, तो उसके लिए गैप शपथ पत्र बनाना पड़ता है। तो शपथ पत्र कई होते हैं, कुछ 10 रुपये के शपथ पत्र होते हैं, कुछ 100 रुपये वाले होते हैं। तो इस तरीके से कई शपथ पत्र आपको बनाना पड़ता है। एक बनाना पड़ता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, अंक पत्र हैं, सब सही हैं, उसके लिए एक शपथ पत्र आपको बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र होता है, लिफाफा होते हैं, डाक टिकट होता है, फ़ाइल होती है। तो फ़ाइल 2 होती हैं, 2 तरीके की फ़ाइल होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, और पहले से आप अगर व्यवस्थित कर लेंगे तो आगे काउंसलिंग में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद ही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरी लिस्ट है कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको चाहिए होंगे काउंसलिंग में, इसकी पूरी लिस्ट है। तो लगभग यहाँ पर 31 संख्या में है। 3-4 और भी ज़रूरी प्रमाण पत्र हैं, उसको जो मैंने आपको बताया है सबसे पहले, डाक टिकट, फ़ाइल, लिफाफा, ये सभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं। जैसे हाई स्कूल अंक पत्र हो गया आपका, फिर हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रथम वर्ष का अंक पत्र, स्नातक द्वितीय वर्ष का अंक पत्र, आपने जो भी स्नातक में किया हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जो भी। फिर स्नातक प्रमाण पत्र, बीटीसी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का अंक पत्र, बीटीसी का प्रमाण पत्र, बीटीसी जो भी आपने सब्जेक्ट के अनुसार किया है उसका अंक पत्र प्रमाण पत्र, विशिष्ट बीटीसी अगर आपने किया है तो उसका अंक पत्र प्रमाण पत्र। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड के प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का अंक पत्र, डीएलएड का प्रमाण पत्र, बीएलएड अगर आपने किया है तो उसका अंक पत्र, उसका प्रमाण पत्र, आपने जो भी किया है बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड, उसका। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अध्यापक पात्रता परीक्षा का अंक पत्र, अध्यापक पात्रता परीक्षा जो भी आपने सीटेट या यूपीटेट किया है उसका अंक पत्र भी चाहिए और प्रमाण पत्र भी चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र में ध्यान देना है, जो भी महिलाएं होंगी उनके लिए, जो महिलाएं जो भी शादीशुदा होंगी उनको अपने पिता का ही जाति प्रमाण पत्र उनके लिए चाहिए होगा, पति के नाम का नहीं, पिता का। आपको ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते ऐसा कमेंट करते हैं कि
पिता के नाम का नहीं बन सकता है विवाह के बाद, तो ऐसा नहीं है, बनता है पिता के नाम का, और पिता के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। इसके बाद विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन पत्र की फ़ीस, चालान, उसकी रसीद चाहिए होगा, जो फ़ीस है फ़ीस की रसीद। इसके बाद देखिए सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से निर्धारित धनराशि डीडी यहाँ पर चाहिए आपको। फिर अभ्यर्थी का नोटरी शपथ पत्र प्रारूप नंबर 1 10 रुपये का शपथ पत्र एक होता है अभ्यर्थी का नोटरी शपथ पत्र प्रारूप नंबर 2 100 रुपये का शपथ पत्र। ये 2 शपथ पत्र हो यहाँ पर हो गए। इसके बाद शिक्षा मित्र का यहाँ पर छोड़ दीजिए, शिक्षा मित्र इसमें नहीं है। इसके बाद अन्य कोई प्रमाण पत्र उसका उल्लेख, जैसे कि अन्य में आप देख सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, लिफाफा हो गया, डाक टिकट, फाइल। 2 फाइल आपको चाहिए। आप विशेष ध्यान रखिएगा, पहले से ही व्यवस्थित रूप से इसको रख लीजिएगा। जो भी गुणांक वाले हैं 70+ गुणांक वाले हैं अभ्यर्थी, उनको खास ख्याल रखना है कि पहले से आप लोग इन सब चीज़ों को व्यवस्थित कर लेंगे तो आगे काउंसलिंग में आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत कम ही समय मिलेगा। देखिए 28 आज यानी कि यूपी टेट का एग्ज़ाम है। आज के बाद जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ी से होंगी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने से पहले ही इस प्रक्रिया को पूरा कराना है, पहले से ही ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तो जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी उससे पहले, यानी कि आप समझ जाइए कि दिसंबर लास्ट तक यह प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। हो सकता है कि नए साल में यानी कि जनवरी के समय आप अपने विद्यालय में होंगे। तो आप सभी अभ्यर्थी जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अन्य अभ्यर्थी भी इसका लाभ उठा सके, उनको भी पता चल सके कौन कौन से ज़रूरी प्रमाण पत्र हैं जिनकी ज़रूरत आपको काउंसलिंग में होगी। आगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।